नंगा नाच, मौत का नंगा नाच चला हॉस्पिटल में, नंगा नाच। अरे महिला को कर दिया कोविड-19, वार्ड में भर्ती हुई मौत। मुजफ्फरनगर कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच उपचार पाने के लिए अस्पताल पहुंच रहे लोक प्रबंधक की लापरवाही और अव्यवस्थाओं के चलते मौत को गले लगाने को मजबूर। दिल्ली देहरादून राज्य मार्ग ग्राम बेगराजपुर स्थित मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर एक वीडियो वायरल हो रही है। वीडियो में अपना बयान देकर एक व्यक्ति अपना नाम गांव पलटी निवासी सचिन सैनी बताया जा रहा है। उसका आरोप है कि बेगराजपुर स्थित मेडिकल कॉलेज में बनाए गए कोविड-19 में भर्ती के बहाने मौत का नंगानाच किया जा रहा है। सचिन सैनी ने बताया कि उसकी पत्नी 6 माह की गर्भवती है। इलाज के लिए वे अपनी पत्नी को शुक्रवार को बेगराजपुर स्थित मेडिकल कॉलेज में लेकर आया था। भर्ती करने के लिए उसको कोरोना की RT-PCR जांच की रिपोर्ट मांगी गई। उस समय उसकी पत्नी की कोरोना वायरस जांच नहीं हुई थी, जिसके चलते अस्पताल प्रबंधक द्वारा कोरोना की जांच के लिए उसकी पत्नी का सैंपल ले लिया गया। आरोप है कि नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी उसकी पत्नी को जबरिया कोविड-19 के वार्ड में भर्ती किया गया, जहां समुचित उपचार ना मिला, जिसके चलते उसकी पत्नी की मौत हो गई। आरोप है कि अस्पताल प्रबंधक की लापरवाही की वजह से पत्नी की मौत हो गई, साथ ही उसका बच्चा भी चल बसा। 2 दिन पूर्व ही प्रशासन की पहल कर स्थापित की गई कोरोना हेल्प डेस्क पर कोई भी नहीं मिल पाया। सचिन का आरोप है कि वह हेल्पलाइन नंबर पर भी 2 घंटे तक कॉल करता रहा, लेकिन एक बार भी कनेक्ट नहीं हो पाया। अस्पताल में इमरजेंसी काउंटर पर भी सन्नाटा था। सचिन सैनी ने इस बारे में मामले की जांच कराए जाने की प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा दी गई स्पष्टीकरण बाइट देखें पूरी खबर। कि RT-PCR दिखाओ, RT-PCR आज RT-PCR दिखाई इन्होंने, फिर भी कोरोना में एक एंटीजन टेस्ट के आधार पे कोरोना कोविड सेंटर में डाल दिया। 6 महीने की मेरी वाइफ थी। ये देखो अब पापा इन्होंने नाश करते मेरा बच्चा भी मार दिया। ये कहाँ है डॉक्टर? ये अब मैं सुबह पिछले 1 घंटे से यहाँ पे इनकी कोरोना हेल्पलाइन से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछले 1 घंटे से मैं इनकी कोरोना की SpO2 की बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, बता नहीं रहे। देखो यहाँ पे कोई नहीं है, देखो अभी भाग गए सब लोग। ये इनका ऑफिस, बताइए कहाँ पे, कहाँ की सेफ्टी, कहाँ के? अरे इससे अच्छा तो इंजेक्शन लगा दो जहर का घर पे जाके। अब मुझे ये मेरी बॉडी भी नहीं देंगे, मेरी हेल्प कीजिए। ये रिपोर्ट में फिर से दिखाता हूँ। ये देखो कुछ नहीं होने का, ये देखो निकाल लो। ये देखो, सबको ये देखो, ये मार रहे हैं। आज इन्होंने दिल्ली के 2 पेशेंट मारे जो ठीक ठाक आए थे चल के। कौन है डॉक्टर यहाँ पे? ये देखो भाई साहब, मैं अपनी मदद के लिए 4 घंटे से फिर रहा हूँ, कोई जवाब नहीं दे रहा है। कोई जवाब नहीं दे रहा। कहाँ पे कैसी है? हेल्पलाइन भी नहीं उठाते, फोन काट देते हैं। उनकी स्थिति क्या है? कोई ये नहीं बता रहा कि उनकी स्थिति क्या है। मेरा नाश कर दिया। मैं सचिन सैनी गाँव पलटी का रहने वाला हूँ। मेरे बच्चा भी मार दिया, मेरी वाइफ भी मार दी इन लोगों ने। ये MBBS डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर कहाँ के हैं? सुभारती गौरव समूह, ये बेगराजपुर मेडिकल हॉस्पिटल है मुजफ्फरनगर में। यहाँ पे सब हुआ है, नंगानाच हो रहा है। ये कल लेके आया इन्होंने, बोल दिया कि RT-PCR रिपोर्ट के आधार पे एडमिट करेंगे। एक हॉस्पिटल में सरकारी में एंटीजन टेस्ट कराया निगेटिव, और उसके बाद इन लोगों ने हॉस्पिटल में देखो ये सब लाइन लगी हुई है। किसी का कुछ पता नहीं है, जो आ रहे हो उसका पता नहीं हो जिंदा वापस जाएगा नहीं जाएगा। मेरी वाइफ मार दी, मेरे 6 महीने का बच्चा मार दे पेट में। आज ही RT-PCR रिपोर्ट निगेटिव। कैसे इन्होंने मेरी हेल्प कीजिए, मैं क्या करूं? यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं दिखा रहा, कोई डॉक्टर नहीं है अभी। कोई देखो रिसेप्शन भी खाली। ये देखो यहाँ पे भी कोई नहीं है। ये देखो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप जो भी लगे जिप्टम अपने का घर पे गला घोट दो, लेकिन यहाँ पे मत लाओ। मैं बता रहा हूँ, ये देखो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, अभी पूरे हॉस्पिटल में दिखा रहा हूँ। ये देखो, आ जाओ, वाह जाओ, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे इमरजेंसी में। ये इमरजेंसी, यहाँ पे कोई नहीं है। ये देखो मेरा नाश कर दिया इन लोगों ने। मेरी वाइफ, मेरा बच्चा, कहाँ गए ये लोग? अरे मैं पैसे दे देता तुम्हें, किस चीज़ के लिए खा रहे हो पैसे? ये देखो, ये एम्बुलेंस नहीं है एक भी, सब भगा दिया यहाँ से इन्होंने। इसके बाद मैं पिछले 1 घंटे से, आप प्लीज़
मैं डॉक्टर ब्रिगेडियर GS मनचंदा मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ। मैं एक क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि कोई पेशेंट अंजलि है, उसके बारे में मैं इसके लिए फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूँ। जी हाँ, हमारे पास कल 11:35 पे एक पेशेंट आई थी, अंजलि, वाइफ ऑफ सचिन कुमार, 32 वर्ष की महिला है, वो प्रेग्नेंट थी और 23/4/2021 को 11:35 पे उनका एक केस ID जनरेट हुआ था मुजफ्फरनगर CMO की तरफ से, जिसका केस ID है MUZN 003105445। इसके आधार पर इनका रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव था और ये 108 वाली एम्बुलेंस में हमारे पास आई थी। ये प्रेग्नेंट थी और रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव होने के नाते और यूपी सरकार का जो आदेश है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को उनको इमीडिएट उपचार किया जाए, तो इस आधार पे इनको इमीडिएटली एडमिट कर लिया गया कोविड वार्ड के अंदर, क्योंकि ये एंटीजन पॉजिटिव थी। इनके रेफरल फॉर्म में ये भी लिखा था कि ये सिम्टोमेटिक है, इनको कॉफ, फीवर, सोर थ्रोट, ब्रीदिंग प्रॉब्लम। जब हमने यहाँ पे इनकी जांच की, इनका SpO2 लेवल बहुत ही लो था, 50 के लगभग था। इनको इमीडिएटली ICU में शिफ्ट कर दिया गया और इनका उपचार शुरू हो गया। जो एक्शंस किए जा रहे थे ऐसे सीरियस पेशेंट के लिए, वो सब लिए जा रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली ये पेशेंट सर्वाइव नहीं कर पाए और करीब 4 बजे इनकी डेथ हो चुकी थी। तो हमें बहुत अफसोस है इनकी डेथ हुई, मगर इसमें ये कहना कि ये कोविड एंटीजन नेगेटिव थी, ये सही नहीं है। हमारे पास उसकी रिपोर्ट मौजूद है जो क्लियरली मेंशन कर रही है कि ये कोविड पॉजिटिव है और गाइडलाइंस के आधार पर कोई भी पेशेंट अगर रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव होकर आ रहा है तो हम उसे पॉजिटिव ही मानेंगे और इसको कोविड वार्ड में ही एडमिट करेंगे। तो इस पर कोई लापरवाही नहीं हुई है, जो रूल्स हैं गाइडलाइंस का उसी को स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया। थैंक यू। हाँ, नमस्कार। मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में एक मरीज के बारे में, जिसका मैंने एक वीडियो देखा, जो कि मुझे बड़ा दुख हुआ इसको देख के कि इतनी गलत इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है, जिसमें कि कोई मरीज़ ये बता रहा है कि वो मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में एक प्रेग्नेंट वुमेन एडमिट हुई जिसकी की मृत्यु हो गई और वो नॉन कोविड थी। तो यहाँ मैं आपको कुछ डिटेल बताना चाहती हूँ कि मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में जो भी बता रहे हैं कि एक अंजलि सैनी नाम की मरीज़, जो कि सचिन सैनी कह रहे हैं कि उनकी पत्नी थी, जो कि भर्ती हुई थी, वो 5 या 6 महीने की प्रेगनेंसी, जबकि वो लेबर में नहीं थी, 5 या 6 महीने की प्रेगनेंसी थी। 22 तारीख को वो हमारे अस्पताल में कफ की और कंप्लेन करके आई थी, आप देख सकते हैं। और उस समय अंजलि सैनी, इसमें नाम लिखा हुआ है, 22 तारीख को आई हैं, जहाँ पे इन्होंने कफ का कंप्लेन किया है एंड शी हैज़ अ रिपोर्ट ऑफ निगेटिव, जो कि वो अभी सबको दिखा रहे हैं। दैट्स वाई उनको रेफ़र किया गया। आप देख सकते हैं इसमें लिखा है पेशेंट इज़ रेफर्ड टू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फॉर फर्दर मैनेजमेंट, क्योंकि हमारे यहाँ सारे मरीज़ कोविड पॉजिटिव हो गए हैं और हम पेशेंट्स को इमरजेंसी हैंडल करके उनको नॉन कोविड हॉस्पिटल में रेफ़र कर रहे हैं, सारा ध्यान कोविड को देने के लिए। तो प्रॉपरली पेशेंट 22 तारीख को रेफ़र हुए हैं निगेटिव रिपोर्ट के साथ, और उसके बाद वो दोबारा आए हैं हमारे यहाँ अगले दिन ही। ये देख सकते हैं आप, अंजलि सैनी पॉजिटिव RT-PCR, और जिसके साथ बहुत क्रिटिकल कंडीशन में आए थे, जहाँ की मेडिसिन वालों ने इनको तुरंत ICU में रखा है और इनकी जान बचाने की भरपूर कोशिश की गई है ICU में, क्रिटिकल केयर में। तो उसके बाद मरीज का किसी भी वजह से, क्योंकि वो इतनी क्रिटिकल कंडीशन थी, वो नहीं बचाई जा सकी। लेकिन इसमें कहीं पर भी अस्पताल की कोई भी लापरवाही नहीं दिखती कि वो निगेटिव में भी पेशेंट को देख रहा है, स्टेबल कर रहा है, और पॉजिटिव में भी। तो ये बिल्कुल गलत दावा है कि पेशेंट पॉजिटिव था या नहीं था और उसको पॉजिटिव के साथ रखा गया। बिल्कुल पेशेंट RT-PCR पॉजिटिव है, इसलिए उसको पॉजिटिव पेशेंट के साथ मेडिसिन में, क्रिटिकल केयर में उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश की गई। और आपको ये बताना चाहते हैं कि बहुत मरीज बहुत सीरियस कंडीशन में आ रहे हैं, फिर भी किसी भी तरह से, चाहे डॉक्टर्स और पूरा अस्पताल मैनेजमेंट पूरे रिसोर्सेज लगा के किसी मरीज़ को वापस नहीं कर रहे हैं, हर संभव उसको इलाज दे रहे हैं। और 100 में से काफ़ी मरीज़ बच रहे हैं और कुछ मरीज़ जो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है नहीं बचाए जा पा रहे हैं। लेकिन इसमें सब लोगों को धैर्य रखना चाहिए। एंड दूसरा इशू है कि देखिए, कल से अब तक कितने मरीज़ के मैं बता सकती हूँ जो कि अब तक सही उनकी डिलीवरीज हुई है, कोविड पॉजिटिव की सिजेरियन हुए हैं क्रिटिकल कंडीशन में, फिर भी वो ठीक होके जा रहे हैं। तो हर तरह का माहौल है, हर मेडिकल कॉलेज, हर अस्पताल में डॉक्टर्स अपना रात दिन का काम कर रहे हैं। ताज़ा व रोचक खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।